नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एसआईपी करते हो तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर हम मैनुअल एसआईपी करते हैं या ऑटो पे एसआईपी करते हैं। और दोनों ही एसआईपी के अंदर अगर हम देखें तो सर ड्यू डेट को है, कभी पैसा कट होता है कभी कट नहीं होता है। तो सर इनका क्या सिस्टम रहता है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड की जो ड्यू डेट होती है एसआईपी की उसको हमारा पैसा कट होता है। अगर आपका भी कुछ इस तरीके का कंफ्यूजन है तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा कि संडे सैटरडे और जो हॉलीडे होते हैं उसमें हमारी एसआईपी कट होती है या नहीं। क्योंकि मैनुअल एसआईपी और ऑटो पे एसआईपी दोनों का प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में हम जो एसआईपी करते हैं वो दो तरीके की एसआईपी होती है। एक हमारी होती है ऑटो पे एसआईपी और दूसरी हमारी होती है मैनुअल एसआईपी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल एसआईपी की। अगर मैनुअल एसआईपी की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज तो बैंक से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि मैनुअल एसआईपी में क्या होता है, हम खुद से हमारी एसआईपी है वो पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपको देखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपको देखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग टाइम क्या है। जैसे वर्किंग डेज क्या है, जैसे हम बात करें तो सोमवार से लेकर शुक्रवार वाले दिन तक क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो खुला हुआ रहता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है संडे की बात करें, सैटरडे की बात करें या कोई भी ऐसा हॉलीडे जब क्या होता है स्टॉक मार्केट बंद हो, वो दिन क्या होता है हमारी जो एसआईपी है वो उसकी ड्यू डेट नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक डेट सिलेक्ट करी है कि सर हर महीने की 5 तारीख को मैं मेरी एसआईपी पे करूंगा। अब मान लीजिए आपकी एसआईपी की ड्यू डेट है, अब मान लीजिए अगले महीने 5 तारीख को संडे आ गया या मान लीजिए शनिवार आ गया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका हॉलीडे आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नेक्स्ट जो भी वर्किंग डेज रहेगी, अगर मान लीजिए शनिवार आ गया तो रविवार वाला दिन भी हट जाएगा। आपकी जो ड्यू डेट है आपके डैशबोर्ड में एसआईपी पे करने का ऑप्शन कब इनेबल होगा, सोमवार को। मतलब कब होगा, 7 तारीख को। क्योंकि 5 तारीख को शनिवार है, 6 तारीख को रविवार हो जाएगा, तो कब शो होगा, 7 तारीख को। मान लीजिए 5 तारीख को सर अगर रविवार हो तो अगले दिन सोमवार वाले दिन आपको 6 तारीख को क्या होगा, आपके डैशबोर्ड में एसआईपी पे करने का ऑप्शन इनेबल कर दिया जाएगा। अगर कोई हॉलीडे होता है तो उसके नेक्स्ट वर्किंग डेज में क्या होगा, आपको पे करने का ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑटो पे एसआईपी की बात करें ना तो इनका प्रोसेस अलग होता है। क्योंकि ऑटो पे एसआईपी में क्या होता है, हम हमारा काम सौंप रहे हैं बैंक को कि भैया आपको क्या करना है, हमारी ये डेट है, ये जैसे आपने 5 तारीख की डेट सेलेक्ट करी कि हर महीने की 5 तारीख को आपको क्या करना है, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काटना है और मेरे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जमा कराना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी आपका पैसा बैंक से कटता है, आपका म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जमा होती है आपकी एसआईपी, वो दो तरीके से होती है। एक तो ईसीएस लगता है और एक होता है ईनेच। ठीक है, अगर आप बैंकिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको इजीली पता होगा ये क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 तारीख की डेट सिलेक्ट कर ली, ठीक है, हर महीने की 5 तारीख को बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कटेगा। अब 5 तारीख को मान लेते हैं कि सर हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना वो क्लोज है, ठीक है, लेकिन सर हमारा बैंक है वो ओपन है, तो क्या सर हमारी एसआईपी बैंक से कट होगी या नहीं। तो यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जिस दिन बैंक की वर्किंग चालू होगी उस दिन आपकी एसआईपी कट बैंक से होगी, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला हो या बंद हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो तो बंद है, ठीक है, लेकिन आपका बैंक खुला हुआ है, तो क्या होगा, बैंक से पैसा तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको यूनिट्स अलॉट होंगे ना वो यूनिट सेम डे के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपसे आपके बैंक तो खुला था इसलिए बैंक से पैसा कट गया, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक मार्केट है वो बंद था। तो स्टॉक एक्सचेंज मान लीजिए अगर अगले दिन ओपन होगा तो यहाँ पे आपको जो एनएवी अलॉट होगी ना वो नेक्स्ट डे की होगी, इसकी वर्किंग डेज की। मतलब आपके बैंक से तो तब पैसा कटेगा जब बैंक क्या होगा, बैंक का वर्किंग डेज होगा जब बैंक ओपन होंगे। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यूनिट जब मिलते हैं जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला हुआ होता है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मान लीजिए सर कि बैंक बंद है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला हुआ है, तो क्या सर हमारी एसआईपी कट होगी, तो नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से क्या है, काम किसको सौंपा है, हमने बैंक को सौंपा है। अगर बैंक ही बंद है तो नॉर्मल सी बात है बैंक ईसीएस कैसे लगाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पैसा कट नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप चेक करोगे तो वहां पे आपको बताएगा आपकी एसआईपी मिस। लेकिन क्या होगा, जो आपका ईसीएस होगा वो उसके नेक्स्ट वर्किंग डेज पे, जैसे बैंक आज बंद है संडे है तो नॉर्मल सी बात है सोमवार वाले दिन क्या होगा, बैंक ईसीएस लगा देगा, आपके बैंक से पैसा कटेगा और आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑटो पे एसआईपी है तो सबसे ज्यादा काम किसका है, बैंक का। इसलिए बैंक चालू है, बैंक आपका ओपन है तो आपकी एसआईपी कट होगी, अगर बैंक बंद है तो आपकी एसआईपी कट नहीं होगी। अगर
अगर आप मान लीजिए आपका बैंक ओपन है लेकिन स्टॉक मार्केट बंद है, तो आपके बैंक से तो पैसा कटेगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो आपको यूनिट जब अलॉट होंगे जब स्टॉक मार्केट ओपन होगा। जैसे मान लीजिए 5 तारीख है, 5 तारीख को स्टॉक मार्केट बंद है, आपका बैंक ओपन है, तो बैंक से 5 तारीख को पैसा कट जाएगा। लेकिन मान लीजिए 6 तारीख को सोमवार है, स्टॉक मार्केट ओपन है, तो 6 तारीख को क्या होंगे, आपको यूनिट्स अलॉट होंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस था, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। अब ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, आज से पहले ये जानकारी आपको थी या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।